दोस्तों, बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारी इनकम इतनी है, बिजनेस से इतनी इनकम है, सैलरी से वो है, या किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई इनकम है, तो हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा भी या नहीं। तो सबका रिप्लाई करना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो इसीलिए हमने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी भी हो, कैसे आप आसानी से खुद का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो भी फिगर होगी इनकम की, जिस भी सोर्स से हो रही है, सैलरी से हो रही है, चाहे बिजनेस से हो रही है, कहीं से भी हो रही है, आपको एक फिगर डालना है और ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही आपको डायरेक्ट फीचर मिल जाता है, जहां पर अपने आप फिगर एंटर कर सकते हैं। सैलरी से जो इनकम है, बिजनेस से जो इनकम है, बस आपको इनकम का फिगर एंटर करना है और ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता होगा, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो सोर्स होते हैं, एक ओल्ड स्लैब है, एक न्यू स्लैब है। तो आपका दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा और आपका जिस भी स्लैब के अंदर टैक्स कम आता है, आप वो वाला स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना उतना टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। देखिए, इनकम टैक्स पोर्टल पर आप आ जाते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। अब देखिए, यहां पर तीन ऑप्शन है, बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन करने के बाद में। तो तीनों ऑप्शन अपन समझ लेंगे किसके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कैलकुलेटर की। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 2023-24 असेसमेंट ईयर का भी आप टैक्स एस्टिमेट कर सकते हैं। यहां से आप एस्टिमेट निकाल सकते हैं। टैक्स पेयर में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना, आप सीनियर सिटीजन है, रेगुलर है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, और यहां पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डाल देना है। अब इधर आपको बस बेसिक फिगर डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल एनुअल इनकम आपको डालनी है। सपोज अपन ने 8 लाख रुपए डाल दी है, और टोटल डिडक्शन आपको डालनी है। बेसिक के अंदर बस इतना ही है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक तरह से एस्टिमेट मिल जाएगा। अब देखिए, 8 लाख आप यहां पर इनकम डालते हैं और 50,000 की डिडक्शन डालते हैं, तो आपकी नेट इनकम हो जाएगी 7.5 लाख रुपए की। और 7.5 लाख रुपए का आप यहां पर देख सकते हैं टैक्स समरी कैलकुलेट हो गई है, जिसके ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा लगभग यहां पर 46,800 रुपए बनेगा न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग, और ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग आपका लगभग 65,000 रुपए का टैक्स बनेगा। तो यहां से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिक था ये। अब इसके बाद बात करते हैं एडवांस कैलकुलेटर की। एडवांस कैलकुलेटर के अंदर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी सारी इनकम की, कौन से सोर्स से आपकी इनकम आई है, सैलरी से आई है, बिजनेस से आई है, हाउस प्रॉपर्टी से आई है, कैपिटल गेन है, शेयर मार्केट से आई है, कहीं से भी इनकम आई है, वो सारी डिटेल आप यहां पर एडवांस कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हैं। आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस अपनी इनकम का इनपुट देते जाना है। आपने जो जो इनकम करी है वो तो आपको बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको टैक्स रिजाइम सेलेक्ट कर लेना है, ओल्ड या फिर न्यू। आपको दोनों के अंदर अपना टैक्स एस्टिमेट निकाल लेना है। जिसके अंदर आपका टैक्स कम आ रहा है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपकी डिडक्शंस वगैरह है तो आपको ओल्ड ही सेलेक्ट करना चाहिए, वरना आप न्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर अभी 2022-23 की ही रिटर्न चल रही है, तो अपन यही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, आपको सीनियर सिटीजन, रेगुलर, सुपर सीनियर सिटीजन जो भी है, क्योंकि इनकी टैक्स स्लैब अलग अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आएंगे तो आपको ड्यू डेट बता रहा है, क्या ड्यू डेट है, यानी कि आपको इस डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी है। 31 जुलाई की ड्यू डेट है, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 10,000 रुपए से ज्यादा की, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। तो अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। तो यहां पर आज की डेट आ जाएगी, एक्चुअल डेट। आप जिस दिन भी ITR फाइल कर रहे हैं तो आप वो डेट भी यहां पर डाल सकते हैं, ताकि आपको वो जो इंटरेस्ट है वो सही डेज के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिटेल फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। सैलरी की बात अपन अभी नहीं करेंगे, सैलरी की बात अपन करेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर, जहां पर आपको लॉगिन करना होता है। पहले लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इनकम टैक्स एस्टिमेटर का। यहां से आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो सैलरी की बात अपन इसमें करेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं बाकी पॉइंट्स की। अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने खुद रह रहे हैं या फिर आपने किराए पर दे रखी है, तो वहां से भी आपकी इनकम होती है। अगर आपने किराए पर दे रखी है तो आपको इंटरेस्ट इनकम दिखानी होती है यहां पर। अगर आप खुद रह रहे हैं और आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा है, तो आपको लोन पे इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिल जाती है, तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं। अगर आपने लोन ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक फिगर आप यहां पर डाल सकते हैं, उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये फिगर आपको अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन है लेट आउट है, तो आपको यहां पर एक्चुअल रेंट जो भी आपको मिल रहा है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। टैक्सेस वगैरह आप माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली यहां पर
कैलकुलेट कर देगा आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम होती है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम है वो निकल कर आ जाएगी। उसके अंदर ऑटोमेटिकली 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, आपको बस फिगर बताने हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, शेयर मार्केट से हो सकता है, या किसी और तरीके से हो सकता है। तो यहां पर आपको वो इनकम बता देनी है अगर आपकी जो जो इनकम है, तो नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए अलग अलग डेट वाइज यहां पर बताना होता है वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो यहां पर आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक साथ भी फिगर आप किसी भी कॉलम में डाल देंगे तो वो सही ही एस्टिमेट करेगा टैक्स लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर आप देख सकते हैं ये हुआ है तो आप यहां डाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर यानी कि शेयर मार्केट से हुआ है तो आप वो यहां पर डाल देंगे, जिसके ऊपर 15% का फ्लैट टैक्स लगता है। सपोज अपना यहां से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो अपन यहां पर 1 लाख रुपए डाल देते हैं। अगर आपका कोई शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वहां पर 10% का टैक्स लगता है 1 लाख की एग्जेम्पशन के बाद में, तो वो फिगर आप यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर आपको बस फिगर डालते चलना है और आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, इधर आपको सिर्फ अपनी इनकम डाल देनी है। आपका बिजनेस होगा, अगर आपका बिजनेस है तो वहां पर आपको 6% या 8% मिनिमम अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो वो प्रॉफिट आपका जितना भी हो रहा है वो आपको बस प्रॉफिट अमाउंट डालना है। अगर आप एक प्रोफेशन करते हैं, कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको फ्लैट 50% का आप मिनिमम अमाउंट यहां पर डाल सकते हैं। उससे ज्यादा भी आप डालना चाहें अपने ग्रोस रिसिप्ट का तो वो डाल सकते हैं। इनके ज्यादा डिटेल में जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। सपोज अपना कोई बिजनेस है और उसका सेल्स पूरे साल भर का 50 लाख रुपए होता है, तो अपन उस 50 लाख रुपए के ऊपर 6% का प्रॉफिट भी डिक्लेयर करते हैं, तो यानी कि अपना 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 3 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट यहां पर बता सकते हैं। तो सपोज अपन यहां पर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बता देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहां पर अदर सोर्सेस है, कोई भी आपका अदर सोर्सेस से इनकम हुआ है यहां पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका इंटरेस्ट आया होगा तो वो 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो आप 10,000 रुपए डाल सकते हैं, या फिर आपको एक्चुअल अमाउंट ही यहां पर डालना चाहिए। और कोई भी इंटरेस्ट इनकम हुआ है आपका सेविंग बैंक अकाउंट के अलावा, एफडी से, टर्म डिपॉजिट, कहीं भी डिपॉजिट है वहां से इंटरेस्ट इनकम आप डाल सकते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहां से कोई भी आपका इनकम हुआ है। कई लोगों का कमेंट आता है सर हमने 1 लाख रुपए ड्रीम 11 से जीते, वो जीते, तो आप यहां पर वो फ्लैट अमाउंट डालिए, आपका टैक्स एस्टिमेट आ जाएगा। सपोज अपन यहां से अपन 2 लाख रुपए डाल देते हैं, इसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, तो अपन यहां पर 2 लाख रुपए डाल के नीचे आ जाते हैं। अब देखिए ग्रोस टोटल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अपन ने जितनी भी इनकम डाली 8,10,000 रुपए अपनी ग्रोस टोटल इनकम आ गया। अब इसके बाद में डिडक्शंस डालनी है, आप कोई भी डिडक्शन डालना चाहें, जैसा कि आप देख सकते हैं 80C की मिल जाती है, 80CCC, 80CCD 1D की मिल जाती है। ये अलग अलग डिडक्शंस होती है, इनके ऊपर भी ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए की 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, तो अपन 1.5 लाख रुपए यहाँ पर फ्लैट डाल देते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए तभी आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका मेडिक्लेम 80D के अंदर, उसकी भी आपको 25,000 की डिडक्शन मिलती है। और भी आपने कोई डोनेशन वगैरह किया है, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन ऑन हायर एजुकेशन, खुद का या अपने चिल्ड्रन के ऊपर आपने कोई लोन ले रखा है एजुकेशन के लिए। और भी आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में अपन ने अभी 10,000 रुपए इनकम डाला तो यहाँ पर आपको उसकी डिडक्शन भी डाल देनी है। 10,000 रुपए की यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आप ज्यादा डालेंगे तो ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 80TTA के अंदर 10,000 की ही डिडक्शन मिलती है। सपोज अपन यहाँ पर 11,000 की डालते हैं अमाउंट, तो ये सिस्टम देख लीजिए आपको एरर बता देगा, 10,000 यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो अपन 10,000 वापस से कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट डिडक्शन वाला ऑप्शन। और कोई डिडक्शन है सेक्शन डालिए, यहां पर डालिए, ऐड कर दीजिए, नहीं है तो नीचे आ जाते हैं। अब देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम हो गया अपना 6,50,000 रुपए, कम हो गया क्योंकि अपन ने डिडक्शन क्लेम कर ली। तो यहां पर अपना इनकम आ गया 6,50,000 रुपए। अब इसमें कुछ स्पेशल इनकम भी है, जैसे कि LTCG और STCG यानी कि कैपिटल गेन है, उसके ऊपर आपको फ्लैट टैक्स लगता है, तो उस वजह से अपना टैक्स अमाउंट जो है वो थोड़ा ज्यादा आएगा। 6,50,000 के ऊपर आप देखेंगे 75,000 तो आपका यही स्पेशल टैक्स अमाउंट बन गया, और 5,000 ये, टोटल आपका 80,000 टैक्स बन गया। इसके ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4% का। तो नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 80,000 का 4% जो होता है 3,200 रुपए। टोटल आपका टैक्स बनेगा 83,200 रुपए। ये आपका अमाउंट निकल कर आ गया 83,200
₹200। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह बनता है क्योंकि अभी तक अपन ने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया है। अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। एडवांस टैक्स आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है क्योंकि 83,000 टैक्स अमाउंट आया है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है 15 मार्च से पहले पहले। नहीं किया तो 15 मार्च से लेकर आज तक की डेट पर इंटरेस्ट भी लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन 234B के अंदर और 234C के अंदर, इन दो सेक्शन के अंदर आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। टोटल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में आपका टैक्स अमाउंट हो गया है 88,860, यानी कि 6.5 लाख रुपए की आपकी नेट इनकम के ऊपर आपका 88,000 रुपीज का टैक्स बनकर आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोस इनकम जो आपकी थी वो यहाँ पर आपकी 6.5 लाख रुपए तो आपकी नेट इनकम थी और ग्रोस इनकम थी आपकी 8,10,000 रुपए। इसके ऊपर आपका इतना टैक्स बनेगा। ये टैक्स अमाउंट ज्यादा लग रहा होगा आपको क्योंकि जो अपन ने टैक्स कैलकुलेट किया है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड करके है। अब बात करते हैं सैलरी वाले ऑप्शन की, तो अपन आ जाते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर। यहां पर आपको बस एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं जो सैलरी वाला है, बाकी डिटेल सेम टू सेम है, आपको कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको बस कैलकुलेट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जा सकते हैं डायरेक्ट गूगल करके। यहां पर आप देखेंगे सैलरी वाला ऑप्शन, तो यहां पर आपको अपनी ग्रोस सैलरी डाल देनी है जो कि आपको अपनी सैलरी स्लिप के अंदर मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आपको फॉर्म 16 मिलता है, उसके अंदर से आप ये फिगर डाल सकते हैं। उसके बाद में एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस आपको मिलते हैं जो क्लेम आपने अंडर सेक्शन 10 के किए हैं, तो यहां पर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस डाल देने हैं। एचआरए मिलता है, एलटीए मिलता है और भी कई तरह के अलाउंसेस होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो आपको अगर फिगर मिला है तो आप वो डाल सकते हैं। सपोज अपन यहां पर 5 लाख रुपए की सैलरी डाल देते हैं और अलाउंसेस अपन यहां पर 0 रखते हैं, कोई भी अलाउंसेस नहीं रखते हैं। इसके बाद में सेक्शन 16(1)(a) के अंदर आपको फ्लैट 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है सैलरी में से। ये सैलरी वालों के लिए ही वैलिड होता है, तो अगर आपकी सैलरी इनकम होगी यहां पर तो उसमें से ही 50,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप यहां पर 50,000 मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डाल पाएंगे, ज्यादा डालेंगे तो ये एरर पॉपअप हो जाएगा। इसके बाद में 2 सेक्शन और हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 और सबसेक्शन 3, जो कि होते हैं एक प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर होता है जो कई स्टेट में होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां पर एप्लीकेबल होता है। तो वहां पर आपको 2500 रुपए का आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता होगा आपकी अपनी सैलरी स्लिप में से। हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आपके एप्लीकेबल है तो आप 2500 रुपए यहां डाल सकते हैं। और ये है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो कि है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए। कई ऑफिसेस में मिलता है, कईयों में नहीं मिलता है, तो जिसमें मिलता है अगर आपके सैलरी स्लिप में दे रखा है तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने फॉर्म 16 में से देखकर या अपनी सैलरी स्लिप में से देखकर। तो यहाँ पर आपको बस फिगर डालने हैं और बाकी प्रोसेस सेम उसी की तरह आपको सारी डिटेल डालनी है। ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अभी अपन ने ये जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग किया, ऐसा ही आप न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपका जो टैक्स अमाउंट निकल कर आता है उसको आपको नोट कर लेना है। जिसमें आपका कम टैक्स आ रहा है सिंपली आपको वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि दोनों के अंदर डिडक्शंस की डिटेल थोड़ी अलग होती है और टैक्स रेट थोड़ा अलग है, तो आपका टैक्स अलग अलग अमाउंट आ सकता है। किसी के अंदर ज्यादा आ सकता है, कोई किसी का दूसरे में कम आ सकता है। तो आपको दोनों में कंपेयर कर लेना है, उसके बाद में अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है ओल्ड या फिर न्यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल की मदद से अपनी इनकम के फिगर डाल के अपना टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से आप चेक कर सकते हैं कौन सा स्कीम आपको ऑप्ट करना चाहिए, ओल्ड या फिर न्यू, और आपका कितना टैक्स बनता है, और आप अपनी ITR फाइल करके उतना टैक्स पे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।